खबर एक ऐसे व्यक्ति की जो कि अमेरिकी स्पेस इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक है। यह है वो शख्स जिसका नाम इलॉन मस्क है। थोड़ा सा जूम इन करिए। यह वो इंसान है जिसकी कंपनी की सैटेलाइट के दम पर यूक्रेन ने न जाने कितने रूसी टैंकों को निशाना बनाया, लेकिन आज इस इंसान के पोस्टर्स यूक्रेन के ओडेसा में फाड़ कर फेंके जा रहे हैं। यह वो इंसान है जिसने पुतिन की न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर वर्ल्ड वाइड फिर से एक नई डिबेट शुरू कर दी है। खबर यह है कि क्या टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क ने रूस यूक्रेन युद्ध में ट्विटर पर पीस प्रपोजल पेश करने से पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। इस खबर को डिटेल में समझाने से पहले हम आपको इलॉन मस्क के पीस प्रपोजल वाले ट्वीट के साथ रूस यूक्रेन वॉर से जुड़े कुछ पुराने ट्वीट्स आपको दिखाते हैं, ताकि आपके सामने यह खबर शीशे की तरह साफ हो सके और आप इस पूरे विवाद को समझ सकें। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ये वो ट्वीट्स हैं। पहला ट्वीट, यूक्रेन रशिया पीस रीडू इलेक्शन ऑफ एनेक्स रीजन अंडर यूएन सुपरविजन, रशिया लीव्स इफ दैट इज ऑफ विल ऑफ द पीपल। ये ट्वीट है। हम बहुत तेजी से आगे निकलेंगे। दूसरा, ऑल्सो वर्थ नोटिंग दैट अ पॉसिबल अल्बर्ट अनलाइकली आउटकम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज न्यूक्लियर वॉर, यानी कि न्यूक्लियर वॉर के संकेत यहां पर। लेट्स ट्राई दिस देन, द विल ऑफ द पीपल हु लिव इन डोनबास क्रिमिया शुड डिसाइड वेदर दे आर पार्ट ऑफ रशिया। इन्होंने खुद ही यहां पर रेफरेंडम करा लिया। फिर यहां पर एक कार्टून इन्होंने ट्वीट किया। इस सब के बीच में अब बड़ी खबर क्या है? यूक्रेन युद्ध पर मस्क पुतिन के बीच बातचीत का दावा। ब्रेक करें। मस्क ने शांति प्रस्ताव से पहले पुतिन से बातचीत की। वॉइस न्यूज की रिपोर्ट में अमेरिकी लेखक इयान ब्रेमर का दावा विजुअल्स के साथ। बातचीत में न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल का भी जिक्र। ने ट्वीट कर ब्रेमर के आरोपों को खारिज किया। अब आपको बताते हैं कि वॉइस की रिपोर्ट में इयान ब्रेमर की तरफ से क्या दावा किया गया है और यह जो रिपोर्ट आई है इससे आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि पुतिन और मस्क के बीच में कुछ पक रहा है और क्यों ओडेसा में उनके पोस्टर्स फाड़े जा रहे और कैसे इस दावे ने न्यूक्लियर थ्रेट को बढ़ा दिया है। यूक्रेन पीस प्लान ट्वीट करने से पहले मस्क ने पुतिन से बातचीत की, यह बताया जा रहा है। इलॉन मस्क ने सीधे व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की, इयान ब्रेमर ने कहा है। मस्क ने मुझे बताया कि उन्होंने यूक्रेन मसले पर पुतिन से बात की। मस्क ने मुझे क्रेमलिन की रेड लाइंस के बारे में भी बताया। मस्क ने मुझसे कहा कि पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं। होल्ड इट। मस्क ने मुझसे कहा कि पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं। मस्क से बातचीत में पुतिन ने 3 शर्तें रखी। अब ध्यान दीजिएगा। पहली शर्त, क्रीमिया पर रूस का कब्जा बरकरार रहे और यह इसलिए जरूरी है, होल्ड करिए, क्योंकि क्रीमिया रूस का पहला और इकलौता वार्म वाटर पोर्ट है ब्लैक सी में उसकी ताकत दिखाने के लिए। दूसरी शर्त, यूक्रेन स्थायी तटस्थता बनाए रखे, यह इसलिए जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करे। तीसरी शर्त, चारों इलाकों के विलय को यूक्रेन मान्यता दे, यह इसलिए क्योंकि ये 4 इलाके यूक्रेन जो कि अब ऑलमोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जा चुका है, उसके और रशिया के बीच में एक बफर जोन होंगे। मस्क ने यह भी बताया पुतिन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मस्क ने कहा कि यूक्रेन ने क्रीमिया पर अटैक किया तो न्यूक्लियर स्ट्राइक संभव है। मस्क ने बताया न्यूक्लियर अटैक रोकने के लिए यह सब किए जाने की जरूरत है। सोचिए, इतनी सब बातें हुई, इलॉन मस्क ने इतनी डिटेलिंग दी। अब ये सारी बातें वो डिनाई भी करें तो भी क्या इतनी डिटेलिंग मिल पाएगी? हालांकि अब इस स्टोरी में एक स्पिन है। स्पिन ये है कि आखिर एलॉन मस्क ने पुतिन से बातचीत के दावों को खारिज क्यों कर दिया, यह भी देखते हैं। एलॉन मस्क ने ट्वीट कर ब्रेमर के दावों को खारिज किया, ओके, लेकिन होल्ड करिए, दावों को खारिज किया। एलॉन मस्क तो अमेरिका के हैं ना, अमेरिका में तो दावों को खारिज नहीं करते, सीधे सीधे सू करते हैं। सू क्यों नहीं किया अभी तक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक यूजर ने मस्क से रिपोर्ट के बारे में पूछा, क्या यह सही है?
मस्क ने ट्वीट कर यूजर को जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ओके, मैंने पुतिन से सिर्फ एक बार 18 महीने पहले बात की थी। 18 महीने पहले तो चारों इलाकों का एनेक्सेशन भी नहीं हुआ था। आगे देखिए, इस बातचीत का मुद्दा स्पेस था। ओके, इलॉन मस्क ने ट्वीट किया। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि मस्क ने पुतिन से बातचीत के दावों को खारिज किया है, लेकिन इयान ब्रेमर से बातचीत को लेकर वो कुछ नहीं बोले। तो क्या इलॉन मस्क दुनिया से कुछ छिपा रहे हैं? अब अगर कनाडाई अमेरिकी न्यूज वाइस की रिपोर्ट सही है और यूरेशिया ग्रुप से जुड़े इयान ब्रेमर के खुलासे पर यकीन किया जाए तो यह दुनिया के लिए बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि जैसा कि ब्रेमर को मस्क ने बताया कि पुतिन अपने टारगेट अचीव करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसकी आशंका कैसे बढ़ रही है, इसके 3 बड़े रीजन देखते हैं। नंबर 1, पहला रीजन, मस्क से बातचीत में न्यूक्लियर स्ट्राइक के संकेत मिले। नंबर 1। दूसरा, चेंज करें, रूस के पास हथियारों की कमी है, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है। वेरी वेल सेड, ये सच है। नेक्स्ट दिखाइए, तीसरी वजह, शहरों पर बमबारी से कुछ हासिल नहीं हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी कहा है।